बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हसन हूं। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें और कोई सियासी मामलात जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अगले दिन एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा जेब कतरा है, जबकि उनको ये नहीं पता कि ये अब सारा झूठ है। क्योंकि अब अवाम के पास सोशल मीडिया की ताकत मौजूद है। ये पहले वाले दौर थे, 90 वाले दौर थे, जब उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, टेलीफोन की एक्सेस नहीं थी। तो उस वक्त ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर ये वोट गेन करते थे, हमायत हासिल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ना हो सकता है। अब हमको पता है कि जो कौन जेब कतरा है और कौन नहीं है। जेब कतरा तो इस वक्त सारे के सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये जो इस वक्त हुकूमत में वफाकी वजीर बनकर बैठे हुए हैं, इनको तो चाहिए कि इमरान खान की लंबी जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और के लिए दुआएं करनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान ना होता तो ये MPN या MPA भी ना बन सकते, बल्कि तहसील जो यूनियन काउंसिल का एक नाज़म भी ना बन सकते। ये सिर्फ इमरान खान के होने की वजह से इनके पास ये मेंबर नहीं बने। ये 2-2, 3-3 हज़ार वोट इन्होंने हासिल किए हैं और इनको फॉर्म 47 पकड़ा दिया गया। फॉर्म 47 के साथ बनकर अब क्या ये अब हुकूमत कर रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान की राय का जो ग्रीन सिग्नल है वो हुकूमत को मिल चुका है। हुकूमत को अब सिग्नल इस तरह मिल चुका है कि अब इमरान खान की राय के बगैर बिल्कुल ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही बढ़ सकता है। अमेरिका के से जो डेलीगेशन आ रहा है उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि अब ये डेलीगेशन क्या मामला करेगा। डेलीगेशन के आने से पहले पहले जो हुकूमत या उसके मुलाइका जो जो उनको हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करना चाहते हैं किसी न किसी शक्ल में। इमरान खान को ये उनके आने से पहले ये तासर दिया जाए कि हमारी एक तो अदालतों ने इमरान खान को जेल में बंद रखा हुआ है, दूसरा हमारे मुज़ाकरात इमरान खान के साथ चल रहे हैं, तीसरा हमने इमरान खान को बहुत ही अच्छी पोजीशन में रखा हुआ है, वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, अवाम ने उनको रिजेक्ट किया। यानी कि सारे के सारे मामलात ये वो उस डेलीगेशन के सामने रखेंगे। लेकिन उस डेलीगेशन के पास खबर बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंच चुकी है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की अनथक कोशिश से ये डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। ये खबर उनके पास इस तरह पहुंच चुकी है कि जो पाकिस्तान में एक तो इन्होंने सियासी डाका डाला है जमहूरियत के ऊपर, और दूसरा ये है कि अगर ये पाकिस्तान में सही मुनसिफाना इलेक्शन कराते हैं तो किसी सूरत भी तरीके इंसाफ को पीछे नहीं रखा जा सकता। तरीके इंसाफ पाकिस्तान की 1 नंबर पार्टी बन जाएगी। ट्रंप ने जो मुआशी बम फोड़ दिया पूरी दुनिया के ऊपर, इसके असरात अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ज़ाहिर होना शुरू हो गया। जो इस वक्त मगरबी ममालिक हैं उनकी जो स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत अरसे के बाद क्रैश कर गई है, जबकि अमेरिका की बजाते खुद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। इसी तरह चाइना ने भी टैरिफ अमरीकी अशिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया। अगर अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर चाइना ने टैरिफ बढ़ा दिया सदर ट्रंप ने, तो अमेरिका मजीद ये टैरिफ बढ़ा देगा, तो इससे मजीद कशीदगी पैदा होगी। यानी कि इस वक्त एक और नई जंग जो है पूरी दुनिया में मुआशत की वो शुरू हो चुकी है। मगरबी ममालिक भी इस मामले में बड़े परेशान हैं कि हमारे के साथ ये क्या हो रहा है। नाज़रीन, चेयरमैन तरीके इंसाफ जो मौजूदा चेयरमैन है ब्रिस्टर गोर, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका से डेलीगेशन आएगा इसका तल्लुक तरीके इंसाफ से कोई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने ना ही उसकी हमायत के लिए कहा है और ना ही हमने उनको कोई खत लिखा है। वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। अगर कोई वो बात करते हैं तरीके इंसाफ के रहनुमा की, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। हम तो पाकिस्तान के अंदर रह कर ही फाइट करेंगे। पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर हमको इतमाद है, यहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा, और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर हमको इतमाद है, क्योंकि अवाम जो है वो हमारे साथ है। और जब तक अवाम साथ होगी तो इंशाल्लाह हमको कोई मसला नहीं है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इस तरह के अगर अवाम को तरीके इंसाफ के साथ है तो तरीके इंसाफ के रहनुमा को और इसी महीने के अंदर अंदर या 1 या 2 महीने के अंदर ही राय मिल जाएगी, और जो ही राय मिलती है तो वो फिर अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने